व्यवस्थाएं हैं। आवास का निर्माण हम ऐसे जगह पे करेंगे जहाँ पे बरसात का पानी नहीं हो, हम अच्छे से आ जा सके, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं होने में कोई जो भी सुविधाएं हम चाह रहे हैं वो अच्छा हो। और आवास हम जो बनाएंगे मेन इसलिए बोले होने जोने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारे आवास का महत्व बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, दाम मिलेगा हमें। क्योंकि हम अगर गली छोटे छोटे रास्ते से जाएंगे तो फॉर्म पर का दाम भी कम हो जाएगा, बकरी का दाम कम हो जाएगा, सही रूप से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, वैल्यू नहीं होगा। इस चीज को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बाहरी जानवरों का अपराध होगा तो रात में या दिन में कभी भी कोई बाहरी जानवर आकर के हमारे बकरी को खा लेगी, मेमने को खा लेगा, छीट लेगा। और उसके घूमने के लिए उचित व्यवस्थाएं हो ताकि हमारी बकरी जो खाए खाना खाने के बाद वो आराम से चारों तरफ घूम सके। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अब आवास कानून में हम देखेंगे कि हम सबसे पहले घर आवास ऐसा बनाएंगे वो जो होगा आवास बनाने का होगा वो प्रतिकूल प्रभाव पड़े। गर्मी के मौसम में ठंड रहे, ठंड के मौसम में गर्म रहे, जलवायु ठंड, नमी, धूप, ताप आदि चीजों देखकर हमें आवास का निर्माण करना चाहिए। और आवास में हम ऐसी जगह पे बनाएंगे, आवास की लंबाई जो होगी पूरब से पश्चिम होगा और आवास की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण होगा। और आवास का मुंह जो होता है, जो बकरी को निकलने के लिए होगा, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं रखेंगे। आवास का मुंह जब भी रखेंगे उत्तर से दक्षिण, क्योंकि अगर हम आवास का मुंह पूरब से पश्चिम रखते हैं तो हमारा सूर्य की रोशनी पूरब की दिशा में होता है, जो हमारे आवास के सीधे अंदर पड़ेगा और गर्मी उत्पन्न होगी, बकरी को सांस लेने में समस्या हो जाएगा, जमीन गर्म हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं सकती है। जैसे कि हमने ये देखिए बनाया हुआ है, अगर इधर मुंह रख देंगे आवाज हमारा अंदर की ओर जो आएगा सीधा सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, इसके कारण ये दिक्कत होने लगेगी। आवाज का मुंह उत्तर और दक्षिण रखेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। और आवाज का ये जो किनारा होगा, ये बाहरी किनारा 2 फीट तक दोनों बगल से हमें निकालना होगी। और ये जो हाइट होगी, बीच की हाइट ये 10 फीट तक का हम रखेंगे। बगल हम 8 फीट तक का रखेंगे, 7 से 8 फीट तक का, और 5 से 6 फीट तक हम घेरेंगे। और तो 2 से 3 फीट हम इसको खुला रखेंगे, ताकि इसीलिए कि ये जो बाहर से वेंटिलेशन रहेगा, इसको हम ठंड के मौसम में यहाँ पे जूट वाले बोरे और प्लास्टिक के साथ इसको आराम से हम घेर सकते हैं, और गर्मी के मौसम में इसको हम आराम से खोल सकते हैं। ये चीज देखना महत्वपूर्ण होता है। और हमारे यहाँ पे जालीनुमा जब रहेगा, बाहरी जानवर भी नहीं आएंगे इसके अंदर, और गर्मी के मौसम में खोल देंगे तो हवा अंदर आएगा, वेंटिलेशन होगा, और इधर से आएगा हवा, इधर जमीन को होते हुए फिर निकल जाएगा। ये चीज रखना है, क्योंकि अगर आवास चारों तरफ से पैकिंग रहेगा, इसके अंदर जो लेरी होता है, जो बकरी का लेरी और मूत्र का त्याग होता है, इसमें अमोनियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण से नाइट्रोस ऑक्साइड, पोटास ऑक्साइड का उत्पन्न होगा, बकरी को सांस की समस्या आ जाएगी, निमोनिया की समस्या होने लगेगी, बकरी में तकलीफ होने लगेगा, आपके बकरी में ग्रोथ होगा नहीं होगा, उत्सर्जन ज्यादा होने लगेगा, यूरिया उससे उत्सर्जन होने लगेगा, बहुत बदबूदार महकेगा, इसके कारण आपके मेमने बकरी बीमार पड़ जाएंगे, ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा। ये चीज को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हमें ये भी देखना है कि एक बकरी के लिए कितने जगह की आवश्यकता पड़ती है। हम एक बकरी के लिए अगर जगह लेंगे, जो ब्लैक बंगाल होती है, 8 से 10 वर्ग फीट, कभी कभी क्वेश्चन में आता है 8 से 10 नहीं, 5 से 10 भी आएगा तो सही हो जाएगा। अब एक बकरा के लिए जगह चाहिए 12 से 15 वर्ग फीट चाहिए। अब एक मेमने के लिए जगह चाहिए 4 से 6 वर्ग फीट चाहिए। अब बकरी जो होती है गर्मी में प्रत्येक 19 से 21 दिन में आती है। अगर बकरी आज हीट में आ गई है, बकरी अगर आज हीट में आई है, आज इसको अगर गर्भधारण नहीं कराएंगे तो यह पुनः 18 से 21 दिन के बीच में पुनः हीट में आएगी। मतलब इसका मध्य चक्र जो होता है कितने दिन का होता है? 18 से 21 दिन का। ये भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवास पहलू बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आवास पहलू में ही हम एक चीज और आप सबको बताते हैं कि जब हम आवास बनाएंगे तो 3 तरह से बनता है आवास। एक आवास बनता है, एक जमीन पे आवास बनता है। इसी में हम आपको बता देते हैं कि ये जो आवास बनाते हैं, हम ये जमीन पे जो आवास बना रहे हैं, ये जमीन पे अगर हम आवास बनाएंगे, जमीन पे अगर हम आवास को बनाएंगे, ये आवास अगर हमारी जमीन पे बन रही है,
ये अगर जमीन पे बन रही है, बरसात के मौसम में इसमें गीलापन हो सकता है। कारण है कि जमीन पे जो बारिश का पानी आएगा, ये जैसे नमी होगा ये भी नमी आ जाएगी, इधर जैसे नमी होगा। लेकिन अगर आवास को जमीन से 1 से 1.5 फीट पे ऊंचाई पे बनाएंगे, अगर पानी यहाँ आ रहा है तो यहीं तक नमी रहेगा, यहाँ सूखापन रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना? अब इसके आगे है, एक आवास का निर्माण ऐसा होता है जो जमीन से हम 4 से 5 फीट की ऊंचाई पे बनते हैं। यहाँ पे हम आवास बना रहे हैं, बकरी जो लेरी कर रही है ये छिद्र के द्वारा बाहर गिर रहे हैं, नीचे हम आसानी से बोल सकते हैं। एक आवास है, ये आवास हम मचान पे बना देते हैं, यहाँ से पिलर खड़ा करके, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। लेकिन हम जब शुरू में बकरी पालन करेंगे तो चदरे का या फूस का आवास बना करके ऐसा ही आवास बनाएंगे, कम पैसा में बनेगा और खुद से बनाएंगे 10 बकरी के लिए, पैसे भी आपके बचेंगे और आवास भी आप बनाने के लिए, उसके रहन सहन के लिए आपको सारा कुछ के बारे में, अगर आप मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी। अब हम लोग करते क्या है, आवास को बना लेते हैं, लेकिन आवास ऐसा बनाते हैं बकरी का जो पेशाब होता है यहाँ करता है यहीं रह जाता है। नहीं, आवास जो जमीन होगा थोड़ा ढलान जैसा हल्का बनाना चाहिए, 2 तरफ से बनाना चाहिए, ताकि इधर का बकरी अगर पेशाब की इधर आ जाए, इधर का बकरी पेशाब किया तो इधर आ जाए, यानी यहाँ का बकरी पेशाब किया तो फिर यहाँ पे जम हो जाए। अगर ऐसा होगा पेशाब महकेगा। और ये हल्का बालू में रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, ताकि आपके बकरी जो पेशाब करेंगे तुरंत सूख जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आवास में एक चीज याद रखना है, जो जमीन पे आवास बनेगा उसमें बकरियां थोड़ा ज्यादा बीमार होने की संभावनाएं रहती हैं, कि बीमार नहीं पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये जो मिट्टी रहता है ना, ये जो मिट्टी रहती है, मिट्टी जो है जमीन वाला, इस मिट्टी को हम साल में 2 बार निकाल कर अगर खेत में दे देते हैं तो खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाएगी, और हम जो खेत का जो नया मिट्टी होगा यहाँ पे ला के दे देंगे तो बकरी भी बीमार नहीं पड़ेगी। इसी तरह आवास का निर्माण करना है। हम लोग कभी भी इस मिट्टी को साफ नहीं करते हैं, न कभी चूनों का छिड़काव करते हैं, न कभी हम साफ करते हैं। बकरी जोड़ते रहती है, कारण है धीरे धीरे वो लेरी करती है, लेरी पे जब मूत्र का त्याग करता है तो गीला हो जाता है, फिर बकरी पैर से चीप करके उसको बराबर करता है। देखिएगा 1-2 साल में जहाँ पे बकरी या गाय को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे चिपका हल्का जैसा इतना मोटा परत जैसा उससे निकलने लगता है। वही कारण है, धीरे धीरे लेवल बन जाता है उसका, और वही बकरी के लिए हानिकारक है। बकरी के लिए रोग का सबसे बड़ा कारण वही है। अगर उसको हम 6 इंच तक अगर हम उसको निकाल लेते हैं उस चीज से, तो हमारी बकरी कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी, और अच्छे तरीके से हमारी बकरी रहेगी भी। और हमारे फॉर्म का सबसे ज्यादा बकरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, और बकरी के मेमने जो होंगे, जो बकरी या मेमने मरेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ग्रोथ एक अच्छा रहेगा। यही है आवास पहलू। आवास पहलू में मैं आपको सारी चीज बता दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं।